जिस मुल्क में इबाद फ़ारूक का बेटा अम्मार फ़ारूक ऐसी बेबसी की मौत मरता है, उस मुल्क में ये कहना कि जो केसेस चेयरमैन पीटीआई पे बने हैं उनमें कोई सच्चाई का शायबा तक होगा, ये गलत एजम्पशन है। कल बच्चे की मौत ने हमारे इस बदनुमा दागदार निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। किस तरह का ये आपका निज़ामी इंसाफ है कि तमाम पाकिस्तान को मालूम है, पूरे पाकिस्तान को, कि बच्चा तड़प रहा है, सिसक रहा है, बाप से मिलना चाहता है। बाप आ जाता तो शायद उसका लिए तरियाक होता, लेकिन बाप सियासी केसेस में नज़रबंद है। ये 9 मई के वाक़यात जिस पे पूरे पाकिस्तान को जहन्नम बना दिया गया है और बाप को मिलने नहीं दिया गया, बच्चे पे तरस नहीं खाया गया, वो ईड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गया। अस्पतालों ने जो हैं, जो ख़बरें आ रही हैं कि प्रेशर के तहत उनको रखने से इनकार किया। ये आपका मेडिकल सिस्टम, आपका निज़ामी इंसाफ जब आपके बच्चों को जो है नहीं बचा सकता है, क्यों कर ये अस्पताल मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग जो हैं इतने जालिम हो सकते हैं? ये तो इंतहाई आला दर्जे की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं उन डॉक्टर्स की, और चाहिए कि इनको पीएमडीसी में सू किया जाए। इनके लाइसेंस तक मनसूख हो सकते हैं। फिर पुलिस को देखें, इसके बाप को तोड़ने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए पहले इसके वालिद साहब को उठाते हैं, फिर इसकी माँ को उठाते हैं, फिर इसकी दादी को उठाते हैं। ये क्या है, कोई समझ सकता है? इन केसेस में हमारे वर्कर, हमारे चेयरमैन, हम सब लोग जो हैं ऐसे केसेस में जो हैं पाबंद सलासिल हैं। आप फाइट करो इन केसेस को, फाइट करो इस निज़ाम को, फाइट करो इन लोगों से। डॉक्टर जो हैं वो अपने असूलों पे खड़ा नहीं है। पुलिस वाला जो है वो जो है घुटने टेक चुका है, और इस निज़ाम ने बता दिया ना, पूरे पाकिस्तान कल से रो रहा है। हर एक शख्स जिसके सीने में दिल हो, रहम का थोड़ा सा भी हिस्सा हो, वो क्यों कर इस बच्चे की जो मौत है उस पर खामोश रह सकता है? तो ये एक बच्चे की मौत नहीं है, ये एक स्टोरी, एक कहानी है। ये पूरा चेहरा, मकरू चेहरा बता रहा है आपके पाकिस्तान का, कि कितने बदनुमा और दागदार चेहरे के साथ जो हैं हम अपने बच्चों तक को जो हैं बचा ना पाए। यानी हद होती है जुल्म की भी और जबर की। दूसरी बात मैं ये करूँगा, क्या ऐसे हालात से पाकिस्तान की कोई एक भी सियासी पार्टी गुजरी है? मरियम नवाज़ ने बयान दिया है कि ये लोगों की हकूक़ की जंग जो है नवाज़ शरीफ लड़ रहे हैं। साथ में ये ऐड करना भूल गई लंदन में। अब वो लंदन में सारे जो पीडीएम के हुकूमत के और बिलखसूस पीएमएलएन के जो चोर और उचक्के थे, 16 महीने पाकिस्तान में बर्बरियत का बाज़ार गर्म किए रखा, और इसके बाद माल समेट के ये फिर भाग गए, और अब ये फिर आएंगे, पाकिस्तानियों को बताएंगे कि 3 दफ़ा जो है नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना था, 4थी दफ़ा फिर चांस दो। क्या कोई पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी जो हैं वो इस हवाले से ये कह सकता है कि किस बुनियाद पे आपको जो है कोई वोट दें? अगर आप लीडर होते तो डट जाते ना, खान की तरह डट जाते। अटक जेल में वो फाइट कर रहे हैं ना, भागना चाहता था तो भाग सकता था। आप तो पहले भी भागे थे, बाद में भागे, और भागने की तो आप लोगों की तारीख है। तो लिहाजा ये सियासत और कौम पे एतमाद और पाकिस्तानियत का मज़र इमरान खान हो सकता है, नवाज शरीफ नहीं हो सकता है, कोई दूसरा लीडर नहीं हो सकता है। जी क्या बता रहे हैं? नवाज का बयानिया है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क में खुशहाली आएगी और पाकिस्तान पहले जैसा मजबूत होगा। जी, ये 3 दफ़ा रहा
जरदारी और इसने मिल के पाकिस्तान पे 35 साल हुकूमत की। कोई खुशहाली किसी ने देखी? कोई खुशहाली है आज? महंगाई को आप देखें, गरीब रुल रहे हैं गुर्बत के बजाय। इन्होंने तो कहा था गुर्बत हम ख़त्म करेंगे, नवाज शरीफ का तो जो है मंशूर था 2018 में, तो गुर्बत के बजाय गरीब ख़त्म हो रहे हैं। यानी सारे लोग इस सोच में मुब्तला हैं, कहेंगे कहाँ से, बच्चों को किस तरह तालीम देंगे। तो लिहाजा ये जो बातें हैं, आने दें, इलेक्शन में इनको आने दें। ऐसे अवाम ऐसे इनके मकरू चेहरों पे तप्पड़ मारेगी कि इनकी नस्लों को याद रहेगा। इंशाल्लाह इस दफ़ा नून हो, पी हो, जे हो, जितने होंगे शिकस्त फाश जो हैं और जिल्लत बरी शिकस्त फाश इनका मुकद्दर है। सर, क्या ये निगरान हुकूमत से जो फैसले लिए जा रहे हैं, इतनी महंगाई की जा रही है, ये सारे सख्त फैसले निगरान करेंगे या कोई मुंतखब हुकूमत को भी फैसला करने के लिए आने दिया जाएगा? मुंतखब हुकूमत को आने देंगे तो फिर फैसले करेंगे। फ़िलहाल तो लगता यही है कि निगरान जो हैं, निगरान कौन है? माशाल्लाह पाकिस्तान के 2 लीडर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज, मतलब ये नाम ही काफ़ी है सनद के तौर पे, तस्दीक के तौर पे। राजा रियाज और इन्होंने जनाब अली आपस में ये डिसाइड किया कि जनाब हम काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना रहे हैं, और रियाज जो हैं वो आज नून में शामिल हो गया है। तो लिहाजा ये नून का फ़ैसला था। अपोजिशन तो बराए नाम थी, क्या अपोजिशन थी? वो क्या कहते हैं, क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा, क्या राजा रियाज और क्या उसका हिज़्ब इख्तिलाफ हो। तो लिहाजा अब जो है कौम भुगत रही है। ये हमारी तो तवक्कुआत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको वेलकम मैसेज भेजा, और आज भी हम तवक्को कर रहे हैं कि खुदा रावोश के नाखुन लें, उनके नक्श कदम पे न चलें। अभी भी तो ये इबाद फारूक की बेटी की जो मौत है वो तसलसल नज़र आ रहा है ना उन्हीं की हुकूमत का। तो लिहाजा आज भी हम उनको कहते हैं, इस्तेदा हैं पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तानियों पे रहम करो, इस मुल्क पे रहम करो, इस मुल्क की सालिमियत पे रहम करो। क्या करने जा रहे हो इस मुल्क के साथ? क्या कर रहे हो पाकिस्तानियों के साथ? खुदा रहा इसको बंद करो, मत इतना नफ़रत की आग को जो है भड़काओ। ये हमारा पाकिस्तान है हम सबका, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हम पाकिस्तानी जो हैं इस मुल्क को खुशहाल होता देखें, इसको जो है हम तरक्की दे सकें, और इस मुल्क के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो इदारे हैं, वो एक दूसरे में एक फेथ, एक एतमाद डेवलप करें। और ये कोई कमज़ोरी की इलामत नहीं है जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये हुबलवत नहीं है। जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं फ़ौज की मुखालिफ हैं, और जो ये इस बयानिया को हवा दे रहे हैं, वो बेसिकली नफ़रत की आग को भड़का रहे हैं। हम बैसियत पाकिस्तानी को फ़ौज की उन कुर्बानियों को नहीं भूल सकते हैं कि आए दिन जनाजे आते हैं, और ये हमारे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदों में बैठे होते हैं। जान की अभी भी साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जनाजे उठ रहे हैं। कौन है ये फ़ौजी? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारा ख़ानदान है, हमारे मुल्क का है। क्यों कर जो हैं कोई मुवतन पाकिस्तानी फ़ौज पे जो हैं कोई इल्ज़ाम तराशी कर सकता है? बेशक चंद लोगों की वजह से इख्तलाफात हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका भी एक बयानिया हो कि उनको अफेंड किया गया है, लेकिन बैसियत पाकिस्तानी आज हमने ये सोचना है कि इस नफ़रत की आग को इस पे उसको बुझाना है। और हमने वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ये एक तस्वीर जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अवाम जो हैं वो अब एक नफ़रत का लावा जो है, बेशक पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इबहार कर रहे हैं ज़ुल्म और जबर को, लेकिन इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सरहदों पे मौजूद हमारे फ़ौजियों से। वो हमारी जान है, वो पाकिस्तान की जान है, और कोई भी अगर हमारी फ़ौज की तरफ कोई नफ़रत की निगाह से भी देखता है तो वो हम में से नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। थैंक यू। तो केस कहाँ तक पहुँचा है इसी तनाज़ुर?
देखिए, ये आपकी मालूमात जो हैं थोड़ी सी नाकिस हैं। ये कहीं पर डिसाइड नहीं हुआ है कि फाजिल चीफ जस्टिस साहब से जो हैं कोई हमारी वकला की टीम जाएगी, मुलाकात करेगी। अब वो मुनसिफ हैं, वो हमारी मुलाकातों का कोई हक़ नहीं बनता है। अलबत्ता वकील और बार और बेंच का जो ताल्लुक़ है, इस हवाले से हम मिल सकते हैं। तो यहाँ तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। मैं कल कोर कमेटी की मीटिंग मैंने अटेंड की है। दूसरी बात आपने की केसेस के हवाले से। देखिए, हम तो केसेस भुगत रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। एक खुशाइन जो डेवलपमेंट हुई है और जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो ये हैं कि इंतहाई सीनियर और वाजिबुल एहतराम कानूनदान आमिद खान साहब जो हैं, उसने हमारी लीगल टीम की सरबराही जो है वो संभाल ली है। और चूँकि वो एक प्रोफेशनल, एक मुस्तनद, एक इंतहाई वर्सटाइल वकील हैं जिसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में, ख़ुसूसन लीगल फ्रेटर्निटी में, अदालतों में। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आमिद खान साहब के आने से मुझे बड़ी तक़वियत मिली है, क्योंकि अब जो हैं तमाम केसेस खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरिट पे, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट पे जो हैं वो केसेस वकला फ़ाइट करेंगे, उनको मेरिट पे इंटरेस्ट होंगे। और इसके अलावा जो हैं आमिद खान साहब जो हैं वो ओवरसी करेंगे, जहाँ पे उनको अपनी ज़रूरत होगी तो ख़ुद केसेस में आके पेश होंगे। खान साहब के जो केसेस हैं, ये केसेस की नवीयत पे तो हम बारहा बोल चुके हैं।